आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर कौन 5 बड़े ऐसे बिहार के नेता हैं जो इस बार 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने बेटों को सेट कर देना चाहते हैं? जी हां, हमारे पास जो सूचना मिली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, निष्कर्ष भारत के जो सूत्र हैं, जो तमाम पार्टियों के अंदर भी हैं, जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से 5 बड़े ऐसे नेता हैं बिहार की राजनीति में जिनके बेटे इस बार कहीं ना कहीं यदि जनता चाहेगी तो सेट कर जाएंगे। जी हां, और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का आ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि ओसामा साहब कुछ दिन पहले ही अपनी मां को लेकर राजद में शामिल हुए थे और वो तस्वीरें भी यदि हमारे पास होंगी तो हम दिखाने की उसकी कोशिश करेंगे। और जो उनकी मां हैं वो भी चुनाव लड़ी सिवान से, लेकिन जीत नहीं पाई। कभी आपको याद होगा शहाबुद्दीन लालू यादव के सबसे करीबी थे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने, जब शहाबुद्दीन जेल गए तो लालू यादव ने उनसे दूरियां बनानी शुरू की। उसके बाद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने तमाम सीमांचल का दौरा किया और जिस तरीके का उनका स्वागत हुआ उसको लेकर शायद लालू यादव और तेजस्वी यादव प्रभावित हुए। और जब जो हिना साहब हैं, हिना साहब भी चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने शायद ओसामा साहब को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई आप तैयार रहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये पहला नाम था ओसामा साहब का, शहाबुद्दीन के बेटे। और दूसरा नाम तो ऐसा है कि पत्रकारों ने जब भी उनसे पूछा कि राजनीति में कब आ रहे हैं, तो जी मुझे राजनीति में कोई इच्छा नहीं है, मैं भक्ति में जाना चाहता हूं, मैं बैरागी हूं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। मैं नाम बताना चाहता हूं आपको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का। अब वो लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये तो उनके ऊपर है, लेकिन पार्टी जो है उनको लड़ाना चाहती है। किस विधानसभा से लड़ाएगी? कहीं ना कहीं सुरक्षित विधानसभा से ही लड़ाएगी जहां से उनको जिताकर निकाला जा सके। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है निशांत पे, कि निशांत के ऊपर है कि निशांत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो निशांत के 2-4-5 बयान आए मीडिया में, उससे लगता है कि निशांत को कोई ना कोई राजनीतिक गुरु राजनीति की बारीकियों को सिखा रहा है। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार बनेंगे, तो क्यों नहीं बनेंगे, अमित अंकल ने कहा था, सम्राट जी ने कह दिया है। तो इस तरीके के जो बयान अब देना शुरू किए हैं, इससे लगता है कि उनके राजनीति की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं सीएम आवास में किसी अच्छे राजनीतिक गुरु से शुरू की जा चुकी है 2025 का चुनाव लड़वाने के लिए। और तीसरा नाम जो है, जी हां, हमेशा अपने पिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे, उनके राजनीतिक बागडोर को भी उन्होंने क्षेत्र, जब रामकृपाल यादव यहाँ नहीं रहते थे, दिल्ली रहते थे, तो क्षेत्र की जनता की सुविधा असुविधा सारा ध्यान जो रखते थे, अभिमन्यु यादव। जी हां, रामकृपाल यादव वो शख्सियत जो लालू यादव के साथ रहे, लालू यादव के करीबी रहे। और जब मीसा भारती को लालू यादव ने पाटलिपुत्र से टिकट दे दिया, भाजपा में गए। और आज जो परिस्थिति है भाजपा में के यादवों में उनका एक आगे नाम है, भाजपा की जो यादव बिरादरी है उसमें उनकी पकड़ है। और इस बार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये जब मैं बताऊंगा तो आप भी हैरान रहिएगा। फतुहा विधानसभा में वो डेरा डाले हुए हैं, 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। और एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातचीत आखिरी दौर में, एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमारे पास सूचना है, आखिरी दौर में उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। यानी कि अभिमन्यु जो हैं वो एलजेपीआर से फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और चौथा नाम इसमें जो है वो बिहार में यदि लालू यादव के बाद कोई सबसे कद्दावर नेता यादवों का रहा,
उनके बेटे, जी हां, मैं शरद यादव की बात कर रहा हूं। और शरद यादव के बेटे शांतनु शरद यादव जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये फाइनल हो चुका है कि आरजेडी के टिकट पर वो एमपी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हुआ कि उस समय रिस्क था कहीं, तो उनको विधानसभा के लिए रोक के रखा गया था। तो शांतनु शरद यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और मधेपुरा जो उनके पिता का क्षेत्र रहा, मधेपुरा जिला, उसके ही किसी विधानसभा सीट से शांतनु यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पांचवा नाम और भी अचंभित कर देने वाला है। पांचवा नाम है सार्थक रंजन। नाम शायद बिहार के युवा वर्ग या जो भी होंगे कम जानते होंगे। सार्थक रंजन, जी हां, पप्पू यादव के बेटे हैं सार्थक रंजन। रंजीता रंजन जो कांग्रेस के राज्यसभा की सांसद हैं, उनके बेटे हैं सार्थक रंजन। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि पप्पू यादव सार्थक रंजन के साथ, आपको तस्वीर यदि हमारे पास होगी तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, सार्थक रंजन के साथ ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को लालू यादव के दबाव में शायद टिकट नहीं दिया था पूर्णिया से, तो पप्पू यादव निर्दलीय ही वहां से लड़ गए और पप्पू यादव जीते भी। तो पप्पू यादव की भी मंशा है कि सार्थक रंजन जो हैं वो पूर्णिया के अगल बगल से कहीं से टिकट लेकर जीतें। और टिकट देगा कौन भाई? तो ये तो निश्चित तौर पर है कि पप्पू यादव की वफादारी जो कांग्रेस के साथ आज भी है, जो उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद दिखाई है, तो टिकट तो एक मिल ही सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि रंजीता रंजन जो हैं वो कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और यदि रंजीता रंजन चाहें तो एक टिकट तो कांग्रेस बिहार में कहीं भी इधर उधर कर ही सकती है सार्थक रंजन के लिए। तो ये तमाम जो ये 5 पिता हैं, ये चाहते हैं कि उनके बेटे, क्योंकि पिताओं का तो अब अंतिम दौर है जिसमें शरद यादव तो रहे ही नहीं, तो चाहते हैं कि हमारे भाई बेटे कहीं ना कहीं सेट हो जाएं। और यदि राजनीति में सेट हो गए तो भाई फिर कहीं नौकरी चाकरी करने की जरूरत है नहीं। तो ये 5 पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राजनीति में हमारे बेटे सेट कर जाएं। लेकिन अब जब राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे सेट करेंगे तो फिर कहीं परिवारवाद की जो बात उठेगी कि भाई निशांत का तो राजनीति में कहीं चर्चा भी नहीं थी, लोगों की सेवा भी उन्होंने नहीं किया है अपने पिता के तरक्की से, तो फिर निशांत को टिकट कैसे? तो निशांत के ऊपर थोड़ा सा भी असमंजस है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी के दबाव के सामने नीतीश कुमार को टिकट निशांत को देना ही पड़ेगा। तो ये 5 पुत्र जो हैं इस बार चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे। किस, जैसे फतुहा क्लियर हो गया है कि फतुहा से जो हैं वो अभिमन्यु यादव रहेंगे और पप्पू यादव के बेटे जो हैं वो पूर्णिया जिले के किसी अगल बगल की सीट से रहेंगे। मधेपुरा से जो हैं शरद यादव के बेटे जो किसी अगल बगल की सीट से रहेंगे। तो ये 5 पिता के जो पुत्र हैं वो अपना इस सफर जो है 2025 में राजनीति से शुरू करने वाले हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड तो वही करता है कि जनता क्या चाहती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।